जब एक गरीब मजदूर को शोरूम से निकाल दिया गया, फिर जो हुआ वो सबके दिल छू गया। उसे सिर्फ इसलिए अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि उसके कपड़े पुराने थे। लेकिन कुछ साल बाद जब वही लड़का उस कंपनी का मालिक बनकर लौटा तो सबकी आंखें भर आईं। ये कहानी है रामकिशन यादव की। एक ऐसा नाम जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जिसने अपनी मेहनत और हिम्मत से दुनिया की सोच बदल दी। एक सीधा सादा गरीब लड़का, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला। घर कच्चा था, दीवारों में दरारें थीं, छत टपकती थी। पापा खेत में मजदूरी करते थे, माँ अक्सर बीमार रहती थी और छोटा भाई स्कूल जाने के लिए तरसता था। रामकिशन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बड़े थे। वो चाहता था कि उसका भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, माँ का इलाज हो और एक दिन उनका भी पक्का घर बने। एक दिन माँ ने सिर्फ पानी पीकर रात काटी और रामकिशन ने तय कर लिया, अब ऐसे नहीं चलेगा। वो शहर जाएगा, मेहनत करेगा, कुछ बड़ा करेगा। पापा ने 100 रुपये दिए। माँ ने माला दी और बोली, बेटा, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। वो चल पड़ा लखनऊ की ओर। जेब में 100 रुपये, बैग में 2 कपड़े और दिल में बहुत बड़ा सपना। लखनऊ पहुंचा तो हर चीज नई लगी। ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी दुकानें, लोगों की भीड़। लेकिन उसके पास ना कोई जान पहचान, न रहने की जगह। एक ईंट भट्टे पर मजदूरी मिल गई, 200 रोज की। दिन में ईंटें ढोता, रात को फुटपाथ पर सोता। खाना कभी मिलता, कभी नहीं। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ बनने की। रोज जब वो शहर की बड़ी ऑफिस बिल्डिंगों को देखता तो सोचता, एक दिन मैं भी इनमें से किसी एक में काम करूंगा, सूट पहनकर, जैसे सब लोग करते हैं। एक दिन किसी ने बताया कि एक बड़ी कंपनी में ऑफिस बॉय की पोस्ट निकली है। रामकिशन को लगा यही मौका है। उसने सबसे साफ कपड़े पहने, जो दरअसल पुराने और फटे हुए थे। बाल अच्छे से संवारे, चेहरे पर आत्मविश्वास था। जब वो ऑफिस पहुंचा तो गेट पर खड़ा गार्ड उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अबे तू क्या यहां काम मांगने आया है? देखे हैं बहुत तेरे जैसे। ये ऑफिस है, भिखारी खाना नहीं। कुछ लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, फटे कपड़ों में सीईओ बनने चला है क्या? रामकिशन चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो सीधा चला गया उसी फुटपाथ पर जहां रोज सोता था। दीवार के सहारे बैठकर बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर खुद से कहा, अब और अपमान नहीं, अब कुछ करके दिखाना है। उसने फिर मजदूरी शुरू की, लेकिन अब सिर्फ रोटी के लिए नहीं, अपने सपने के लिए। रात को लोकल साइबर कैफे जाता, वहां ₹20 देकर 1 घंटे इंटरनेट चलता। वहीं बैठकर यूट्यूब से वीडियो देख देख कर उसने सीखना शुरू किया। वेबसाइट बनाना, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट कैसे ऑनलाइन बेचते हैं। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वो रोज सीखता गया। 6 महीने मेहनत के बाद उसने 5,000 रुपये जोड़े। एक सस्ती वेबसाइट बनवाई, जिसमें गांव की महिलाओं के बनाए हुए खिलौने, मिट्टी के दिए और हस्तशिल्प की चीजें वो ऑनलाइन बेचने लगा। पहले महीने एक भी ऑर्डर नहीं आया। लोग मजाक उड़ाते, अबे मजदूर क्या सीईओ बन जाएगा? लेकिन रामकिशन ने हार नहीं मानी। एक दिन वेबसाइट पर 180 रुपये का ऑन ऑर्डर आया। लकड़ी का बना एक छोटा सा हाथी। रामकिशन की आंखों में आंसू आ गए। उसने ऑन ऑर्डर पैक किया, ओवांटो से डिलीवरी सेंटर तक पहुंचा और वो पार्सल भेजा। वो ऑर्डर सिर्फ पैसे नहीं था, वो उसकी मेहनत का पहला फल था। अब हर हफ्ते 1 से 2 ऑर्डर आने लगे। रामकिशन ने गांव की औरतों को काम देना शुरू किया। उन्होंने जो चीजें बनाई वो उन्हें ऑनलाइन बेचता। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। फिर हर दिन 10, फिर 20 और फिर 100। 3 साल बाद जिस ऑफिस से रामकिशन को गेट पर रोक दिया गया था, अब वो कंपनी घाटे में जा रही थी। उसके दोस्त ने सलाह दी, भाई, इसे खरीद ले, मौका है।
रामकिशन ने निवेशकों के साथ मिलकर उसी कंपनी को खरीद लिया। एक सुबह रामकिशन एक बड़ी गाड़ी से उसी गेट पर पहुंचा, सूट पहनकर। गार्ड वहीं था, अब बूढ़ा हो चला था। उसने रामकिशन को नहीं पहचाना। रामकिशन मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, अब आप इस कंपनी के हेड सिक्योरिटी मैनेजर हैं। गार्ड की आंखें भर आईं। वो बोला, बेटा, उस दिन जो हुआ माफ कर दो, मैंने तुझे पहचाना नहीं था। रामकिशन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने आपको माफ कर दिया, पर आपके दिए उस अपमान ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। आज रामकिशन की कंपनी करोड़ों की है। वो गांव के बच्चों को फ्री डिजिटल ट्रेनिंग देता है। उसने अपने भाई को पढ़ाया, अब वो सरकारी अफसर है। रामकिशन हर साल 100 बच्चों की स्कूल फीस भरता है, क्योंकि उसे पता है गरीबी क्या होती है। कभी किसी को उसके कपड़ों या हालत से मत जज करो। जो आज फटे कपड़ों में है, वो कल सूट में तुम्हें नौकरी दे सकता है। अगर रामकिशन की ये सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है?